So the question is, two cars P and Q are moving on a road in the same direction. Acceleration of car P increases linearly with the time, whereas car Q moves with constant acceleration. Both cars cross each other at t is equal to 0 for the first time. The maximum number of crossings including crossing at t is equal to 0. तो इसको आप दो मेथड से कर सकते हैं, दोनों मेथड एक ही है, बस आपका सोचने का तरीका है। मतलब आप अगर जल्दी सोच सकते हैं तो ये 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा, बाकी आप अगर कैलकुलेशन करके करना चाहते हैं तो भी आपका आंसर वही आने वाला है। ठीक है, तो मैं जनरल मेथड से करके दिखाता हूं। पहले आपके पास दो कार है, एक कार है P और दूसरी कार है Q। कार P के बारे में जो एक्सलेशन बोला है वो कैसा है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, और कार Q का जो एक्सलेशन है वो कैसा है बेटा, आपका कोई कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान सुनिएगा, इसकी बात करते हैं हम। जब एक्सलेशन कांस्टेंट होता है तो इसका एक्सटी ग्राफ कैसा बनता है बेटा, आपका ये पैराबोला बनता है, यही बनता है ना भाई। अगर एक्सलेशन कांस्टेंट है, मान के चलो ये एक्सलेशन Q है, ये कांस्टेंट है, तो इसका एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो वेलोसिटी आएगी, यानी वो कितनी हो जाएगी आपकी kt, और इसका एक और बार इंटीग्रेशन करोगे तो पोजीशन आ जाएगी, वो कितना आ जाएगा आपका kt स्क्वायर। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते हैं क्योंकि कांस्टेंट हमने सारे उड़ा दिए। तो यहां पर आपका x जो है वो टी स्क्वायर के साथ रिलेट करता है, यानी इसका ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक, सिंपल सी बात है। जब आपका एक्सलेशन कांस्टेंट था तो पोजीशन टाइम के ऊपर किस प्रकार डिपेंड कर रही है, टी स्क्वायर के टर्म में। जब एक्सलेशन आपका टाइम डिपेंडेंट होगा तो इसका पोजीशन टाइम से किस प्रकार से डिपेंडेंट होगा, टी क्यूब से होगा। भाई इसका एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो वेलोसिटी में टी स्क्वायर आएगा, एक और बार इंटीग्रेशन करोगे तो डिस्प्लेसमेंट टी क्यूब आएगा। अब यहां पर क्रॉसिंग का मतलब क्या है, क्रॉसिंग का मतलब है उन दोनों की पोजीशन सेम होना। जब भी दोनों कार की पोजीशन सेम होगी उनको क्रॉसिंग माना जाएगा। अब क्रॉसिंग कितनी बार होगी ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के पावर के ऊपर। अब जो टाइम का मैक्सिमम पावर होगा उतनी ही बार आपकी कार क्रॉस होगी। इस वाले केस में Q वाले में टाइम का हाईएस्ट पावर कितना है, 2, और P वाले केस कार में टाइम का हाईएस्ट पावर कितना है, 3। यानी 2 और 3 में से बड़ा कौन हुआ, 3 ही हुआ ना। तो हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो यहां पर नंबर ऑफ क्रॉसिंग कितनी हो जाएगी आपकी, 3। इसके अंदर एक क्रॉसिंग t इज इक्वल टू 0 वाली है, बाकी दो क्रॉसिंग आपके किसी भी दो अलग टाइम पर हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा वही है, दो कार है, कार P और कार Q। कार P का एक्सलेशन टाइम पर डिपेंडेंट है और कार Q का एक्सलेशन कांस्टेंट है। हमें बताया गया है कि t इज इक्वल टू 0 पर एक बार क्रॉसिंग हो चुकी है कार की, मैक्सिमम क्रॉसिंग कितनी होगी दोनों कार की। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं पिछले मेथड में कि क्रॉसिंग कब मानी जाएगी, जब दोनों की पोजीशन बराबर होगी। एक्सलेशन हमें दोनों का दिया है, दोनों के एक्सलेशन से हम पोजीशन निकाल सकते हैं और उन्हीं पोजीशन को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक, सिंपल सी बात है। तो यहां पर आपसे बोला है कि भाई कार P जो है उसका एक्सलेशन कैसा है बेटा, आपका टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जो एक्सलेशन है P कार का उसको हम क्या बोल सकते हैं, KT बोल सकते हैं, है ना। अब इस एक्सलेशन से हम क्या निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। तो एक्सलेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, डी वी पी टी डिवाइड बाई डी टी। ये वीपीटी का क्या पढ़ने का सीन है, टी टाइम पर पी कार की वेलोसिटी। समझ में आई ना, टी टाइम पर पी कार का वेलोसिटी, ये हो जाएगा केटी के बराबर। इस dt को मैं इधर ले जाता हूं और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन में हमें t इज इक्वल टू 0 पर कार की वेलोसिटी क्या है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। तो हम मान के चलते हैं बेटा ये आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा p कार का, vp नॉट, 0 सेकंड पर p कार की वेलोसिटी। तो t टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी, उसको तो हमने vpt ही बोला है। तो ये vpt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, vpt ही होने वाला है, और लिमिट लगा देंगे हम vp नॉट से vpt तक। ये k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। लिमिट लगाओगे तो भी यही आने आए। इसका लिमिट पुट करो तो ये vpt माइनस vp नॉट हो जाएगा, है ना, माइनस vp नॉट हो जाएगा, डन है। और इसको उधर लेके जाएंगे तो ये आपका vpt प्लस vp नॉट हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड बड़ा नहीं है अपने पास इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। अब मेरे पास t टाइम पर p कार का वेलोसिटी आ चुका है, तो मुझे इसी टाइम पर पोजीशन चाहिए। तो इसी वेलोसिटी को मैं dx pt डिवाइड बाई dt ये लिख सकता हूं ना। तो ये हो जाएगा अपना kt स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस vp नॉट। अगर मैं इस dt को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, ये लो dt इधर आ गया,
और इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे पोजीशन मिल जाएगा। t इज इक्वल टू 0 पर p कार का पोजीशन कितना है ये हमें नहीं पता है, तो इसको मैं xp 0 मान लेता हूं, और t टाइम पर क्या पोजीशन है उसको मैं xp t मान लेता हूं। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन यही होने वाला है। ठीक, तो अगर मैं लिमिट पुट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा xpt माइनस xp 0 इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा अपना के टी क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस वी पी नॉट इंटू टी। बात समझ में आ गई? इसको चाहे तो आप उधर लेके जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्लस एक्स पी 0, ये आ जाएगा आपका टी टाइम पर पी कार की पोजीशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसी से अपन क्यू कार का एक्स टी टाइम पर पोजीशन निकाल लेते हैं और उन दोनों पोजीशन को हम बराबर कर देते हैं। तो बेटा अगर मैं बात करूं क्यू कार के लिए तो उसका पोजीशन, उसका एक्सीलरेशन तो कैसा है, कांस्टेंट है ना, उसका एक्सीलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। इसको वेलोसिटी के फॉर्म में लिखो तो ये हो जाएगा आपका वी क्यू टी, ये भी आपका क्यू टी टाइम पर 0 टाइम पर उसका पोजीशन नहीं दिया है तो उसको 0 मान लेते हैं, और यहां पर सिर्फ आपका के हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना के टी, है ना, ये हो जाएगा के टी, और ये हो जाएगा हमारा वी क्यू टी माइनस वी क्यू नॉट, ये हो जाएगा के टी के बराबर। इसको उधर लेके चले जाते हैं तो ये हो जाएगा अपना वी क्यू नॉट। इस वी क्यू टू को मैं डी एक्स क्यू टी डिवाइड बाई डी टी लिखूंगा, डी टी को उधर लेके चला गया, ये अपना के टी है प्लस वी क्यू नॉट है। ठीक है, और इस टाइम पर इसकी पोजीशन एक्स क्यू 0 और टी टाइम पर इसकी पोजीशन एक्स क्यू टी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बस वही कर रहे हैं अपन। इसका पोजीशन हो जाएगा आपका एक्स क्यू टी, ठीक है, एक्स क्यू टी, जो एक्स क्यू नॉट होगा माइनस का उसको उधर ले जाएंगे अपन, तो ये हो जाएगा आपका प्लस एक्स क्यू 0। इसको करो तो ये हो जाएगा अपना के टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस वी क्यू नॉट इंटू टी। अच्छा, इसको यहां लिख देते हैं एक्स क्यू नॉट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो टी टाइम पर ये पी कार का पोजीशन, टी टाइम पर ये क्यू कार का पोजीशन, दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को क्रॉसिंग के टाइम पे दोनों बराबर हो जाएंगे, तो के टी क्यूब डिवाइड बाई 3, सारे कांस्टेंट एक साथ ही ले जाते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा प्लस वीपी नॉट टी प्लस एक्स पी नॉट इज इक्वल टू के टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस वी क्यू नॉट इंटू टी प्लस एक्स क्यू नॉट। ठीक है ना? अब यहां पर कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है आपको, सिंपल सी बात है, आपको देखना है कि टाइम की पावर कितनी है, बस वही नंबर ऑफ क्रॉसिंग हो जाएगी। तो यहां पर टाइम का पावर कितना है, क्यूब है, इसके अंदर एक जो टाइम है वो तो t इज इक्वल टू 0 है, बाकी दो टाइम आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। मगर आपसे वो टाइम नहीं पूछा है कि कब कब उसने क्रॉस किया है, आपसे पूछा कि कितनी बार क्रॉस किया है, तो आपको सिर्फ टाइम का हाईएस्ट पावर देखना है। तो टाइम का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, यानी ये दोनों कार मैक्सिमम 3 टाइम्स क्रॉस कर सकती है। ठीक है,